अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा बशीर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइलोज़ थर्ड थ्योरम। साइलोज़ थर्ड थ्योरम हमें किसी भी फाइनाइट ग्रुप के पॉसिबल नंबर्स ऑफ साइलोज़ ग्रुप्स के बारे में बताता है। तो देखते हैं इसकी हम लोग स्टेटमेंट। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी एक हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमारे पास है p रेज़ टू पावर t m, वेयर p इज़ अ प्राइम एंड p डज नॉट डिवाइड m. Then the number of silos p subgroups of G is of the form 1 plus kp for k greater than 0 and 1 plus kp divides order of G. यानी हमारे पास किसी भी फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर इस शक्ल में हो p रेज़ टू पावर t m के किसी प्राइम की पावर में कोई नंबर हो और उसके साथ एक और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और कंडीशन ये है कि पी एम को डिवाइड ना करे तो उसके पॉसिबल नंबर्स ऑफ साइलोज पी सब ग्रुप्स वो होंगे 1 प्लस के पी, वो इस शक्ल के होंगे और 1 प्लस के पी के ऊपर एक कंडीशन है कि वो जो ऑर्डर ऑफ जी है उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हम लोग बाय साइलोज सेकंड थ्योरम हम लोग ये जानते हैं कि एनी टू साइलो पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। तो किसी भी ग्रुप के नंबर्स ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स जो होंगे वो उसके नंबर्स ऑफ कॉन्जुगेट्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट पी बी एनी साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी बाय साइलो सेकंड थ्योरम, नंबर ऑफ साइलोज पी सब ग्रुप्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ पी। तो इसके लिए हम लोग एक सेट लेंगे जो हमारे पास नंबर्स ऑफ कॉन्जुगेट्स, सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट्स ऑफ पी, उसको हम लोग एक सेट एस के अंदर लिख लेते हैं। लेट S be the set of all conjugates of P in G, then P act on S by conjugation. तो P S के ऊपर conjugation के तौर पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। अब इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो ऑर्डर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज पावर ऑफ P। सेकेंडली हम बताएंगे कि इसका एक ऑर्बिट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। थर्डली हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने ये कहा था नंबर ऑफ साइलोज P सब ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स, तो हम लोग इस सेट S का क्या लेंगे, ऑर्डर लेंगे और वो बताएंगे कि वो कितना है, 1 प्लस के पी है। और लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम बताएंगे, इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि 1 प्लस के पी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट स्टेप देखिएगा, ऑर्डर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज पावर ऑफ पी। लेट O1, O2, OS बी डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एक्शन ऑफ P ऑन S, कि P के S के ऊपर जितने भी एक्शंस होंगे उनसे हमें जो ऑर्बिट जनरेट होंगे उसके लिए हम लोगों ने उनको नाम दे दिए O1, O2 एंड OS। लेट P1, P2 अप टू सो ऑन PS बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ O1, O2 अप टू सो ऑन OS रिस्पेक्टिवली, के O1 का रिप्रेजेंटेटिव P1 है, O2 का रिप्रेजेंटेटिव P2 है और इसी तरह से OS का रिप्रेजेंटेटिव PS है। क्योंकि हम लोगों ने नंबर्स ऑफ कॉन्जुगेट्स, जो सेट ऑफ कॉन्जुगेट्स था, एलिमेंट्स जो कॉन्जुगेट्स थे उनको क्या लिखा था हमने, S इज इक्वल टू P इक्वल टू P1, P2 अप टू सो ऑन PS। देन बाय ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, ऑर्डर ऑफ OI will be equal to stabilizer of PI in P, index of stabilizer of PI in P in P, वो हम लोगों ने लिख लिया। अब स्टेबलाइजर की डेफिनेशन लिखें। इफ स्टेबलाइजर ऑफ PI in P will be equal to X belongs to P such that X PI X inverse is equal to P। अब ये जो डेफिनेशन है ये तो हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ PI in P की डेफिनेशन है, यानी हम लोग स्टेबलाइजर ऑफ PI in P की जगह पे चेंज कर देंगे नॉर्मलाइजर ऑफ PI in P, तो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी ऑर्डर ऑफ OI इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ PI in P in P। अब नॉर्मलाइजर ऑफ PI in P इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ PI in P, ये हमारे पास बराबर होगा नॉर्मलाइजर ऑफ P इंटरसेक्शन विद P। इसकी जगह पे हम लोग ये रिप्लेस कर देंगे। आफ्टर रिप्लेसमेंट हम लोग ये जानते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ P इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन PI। ये हम लोगों ने क्रॉलरी जो है वो प्रूव की हुई है, आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ये जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, इंडेक्स ऑफ P इंटरसेक्शन PI इन P। अब अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ PI डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ P इंटरसेक्शन PI। अब अगर इस स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग थोड़ी सी देर तवज्जो करें तो ये हमारे पास क्या है, P एक P सब ग्रुप है। अगर P सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर किसी प्राइम P की पावर में होगा। यहाँ पे P एक P सब ग्रुप है
और पी आई ये भी एक पी सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक पी सब ग्रुप होगा, तो इसका ऑर्डर भी किसी प्राइम पी की पावर में होगा। तो ऑर्बिट का जो ऑर्डर होगा वो या तो 1 होगा या क्या होगा p, वो किसी प्राइम p की पावर में होगा। 1 उस सूरत में होगा अगर ऑर्डर ऑफ p और ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन pi ये दोनों बराबर हो जाए तो हमारे पास ऑर्बिट का ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये बताना है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिट होगा, तो देयर इज एन वन ऑर्बिट ऑफ ऑर्डर 1 फॉर i इज इक्वल टू 1। ये वाली हमारी स्टेटमेंट रिड्यूस हो जाएगी, जरा देखिएगा। O1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ O1 इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन P1। हमारा जो सेट था S उसके अंदर P1 इज इक्वल टू P, तो यहां से हम लोग रिप्लेस कर देंगे P इंटरसेक्शन P। तो किसी भी सेट का अपने साथ जब उसका इंटरसेक्शन लिया जाता है A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा 1। तो हमारे पास ऐसा एक सिर्फ और सिर्फ 1 ऑर्बिट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा। इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग देखते हैं फॉर i इज इक्वल टू 2, फॉर i इज ग्रेटर देन 2, P इंटरसेक्शन इंडेक्स ऑफ P इंटरसेक्शन Pi इन P इज इक्वल टू 1 हम लोग सपोज कर लेते हैं। If we suppose that, then index order of P must be equal to order of P intersection Pi implies P is equal to P intersection Pi. If A is equal to A intersection B, this implies that A contain in B. तो हम लोग ये लिखेंगे P contain in order P contains in Pi। अब Pi जो था ये तो कॉन्जुगेट था, Pi जो थे वो हमारे पास कॉन्जुगेट थे, तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगी कंट्राडिक्शन आ जाएगी, विच इज अ कंट्राडिक्शन। सो ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट i ये हमारे पास ग्रेटर देन होगा 1 वेन एवर i इज ग्रेटर देन 2। हम लोग 2 स्टेप्स कर चुके हैं। नाउ हमारा 3rd स्टेप है जिसमें हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ऑर्डर ऑफ s जो है वो इक्वल है 1 प्लस kp के। देन ऑर्डर ऑफ s विल बी इक्वल टू order of orbit 1 plus order of orbit 2 up to so on order of orbit s। order of orbit 1 हम लोग चेक किया वो हमारे पास 1 आया, एंड order of orbit 2 वो हमारे पास p होगा up to प्लस order of orbit 3 वो भी p होगा। सिमिलरली order of orbit s वो क्या होगा p होगा। तो 1 एज इट इज आ जाएगा। अब p जो है एक टर्म फाइनाइट टाइम्स ऐड हो रही है, तो इससे मुराद ये है कि हम लोग उसी टर्म का फाइनाइट एक नंबर के साथ क्या ले लेंगे प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हम लोग उसको लिख लेंगे k मल्टीप्लाई बाय p फॉर k इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं और हमारा आखिरी स्टेप है जिसमें हम लोग ये डिफाइन करवाएंगे जो हमारी स्टेटमेंट के अंदर था कि 1 प्लस kp जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा। तो जरा देखिएगा 1 प्लस kp ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, ये हमारा 4th स्टेप है। ऑर्डर ऑफ s ये हमारे पास इक्वल था नॉर्मलाइजर ऑफ p इन g, नॉर्मलाइजर ऑफ p इन g, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ p इन g इन g। अब ये हमारे पास एक सब ग्रुप होगा g का, अगर ये g का सब ग्रुप है तो ये ऑर्डर ऑफ g को क्या करेगा डिवाइड करेगा। If this set divide order of g, then order of s will also divide order of g, which order of s is equal to 1 plus kp। तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि 1 plus kp जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा। होप सो आप लोगों को ये थ्योरम क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम।